ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में जो सत्प्रसंग हो रहा है, यहाँ पर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय चर्चा हो रहा था। संसार में धर्म जीवन पालन करना कैसे होता है, इसमें ठाकुर क्या बोलने चाहते हैं और हम लोग क्या समझते हैं। यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय है जिसमें भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है और ऐसी हुआ था। तो इस विषय में जो चर्चा हुआ है, तो ये संशय उनके भीतर भी था। इस संशय का समाधान के लिए स्वयं श्री रामकृष्ण को ये बात पेश किया गया था। सौभाग्यवशतः भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं ये संशय समाधान कर दिया। इसलिए ये विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार में भगवान लाभ करना ये एक अजीबोगरीब बात है। अभी तक ये सब बात कभी हम लोग सुना नहीं। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु बराबर कहा जाता था। भगवान लाभ करने के लिए संसार छोड़ के ईश्वर को आराधना करना चाहिए। ठाकुर के नवीन पंथा संसार में रहते हुए कैसे ईश्वर प्राप्त किया जाए, न केवल बताया, खुद जीवन में करके दिखाया। लेकिन समझने का बात है। तो यहाँ पर जो त्रैलोक्यनाथ सान्याल जो ब्राह्म भक्त है, वो जैसे समझा वैसे लिखा है उन किताब में, केशव चरित में लिखा है, केशव चंद्र का जीवनी में, जहाँ पर रेफरेंस था ठाकुर का। वो लिखा है कि ठाकुर पहले संसार में बहुत विरक्त थे, लेकिन केशव सेन के साथ परिचय होने के बाद उसका मत बदल लिया। यह तर्क का विषय केंद्र जड़ है। तो मास्टर महाशय चाहते हैं इसका विषय पर समाधान हो जाए। तो लाजुक व्यक्ति है, इज वेरी शाई। तो मुखपात्र रूप से गिरीश घोष को सामने खड़ा कर दिया। ही इज ए बोल्ड पर्सन। तो धीरे धीरे गिरीश घोष को फुसफुस करके बोल रहे हैं, ये त्रैलोक्य बाबू जी लिखा है, ये शायद ये ठाकुर का मत ये नहीं है। तो गिरीश घोष त्रैलोक्य बाबू को बोलना है, त्रैलोक्य सान्याल को, जो आप जो लिखा है कि इनका मत बदल गया, ठाकुर सुन रहे हैं ठाकुर के सामने, ये बात ठीक नहीं लिखा। तो त्रैलोक्यनाथ सान्याल एक सफाई दे रहा है कि मैं जो लिखा था वो संसारी भक्तों के लिए लिखा था। जो त्यागी भक्तगण है वो तो अलग है। त्यागीদের কথা আলাদা। Now this is the general belief, general understanding. There are two classes of devotees. One, those remain in the world, and those who do not remain in the world. जो संसार छोड़ के त्याग के जीवन अपनाते हैं और जो संसार में रहते हुए धर्म जीवन यापन करते हैं।
तो जो संसार में रहेंगे उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। वो संसार का आनंद में भी रहेंगे, ईश्वर के आनंद में भी रहेंगे, ऐसी साधारण बोध है। सो फॉर देम देयर आर टू चैनल्स, सांसारिक आनंद एवं ईश्वर के आनंद। वैसे त्यागियों के लिए सिर्फ ईश्वर का आनंद में ही संतुष्ट होना चाहिए, कि संसार में तो नाना प्रकार का दूसरा बंदोबस्त है, लेकिन ये गलत बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर साहब साथ कह रहे हैं, ये तुम्हारे सब की कथा। जो संसार धर्म कह रहे हैं, वो ईश्वर का आनंद कभी मिला नहीं, इसीलिए ये सब बात बोल रहे हैं। इसमें दो चीज़ है। एक है कि जो विषय आनंद के साथ साथ ईश्वर आनंद का भी लेना चाहिए, है बोथ। और दूसरा बात है कि ज़्यादा ईश्वर आनंद में अगर मत हो जाओगे तब संसार रख नहीं पाओगे, तो संभाल के संसार करना चाहिए। नहीं तो जिसे कहा जाता है बेहेड हो जाता है, ईश्वर के लिए पागल हो गया, तो संसार कैसे संभालोगे? संसार भी संभालना पड़ेगा, भगवान को भी भजन करना पड़ेगा। ये बात है, दो चीज़ है अलग। और एक है सांसारिक आनंद और विषय आनंद और भजन आनंद, दो ले। ठाकुर दोनों ही इनकार कर देते हैं। पहले बताते हैं कि क्यों ऐसी संभव नहीं है। समझने की बात है। संभव इसलिए नहीं है, जब तक हम ईश्वर का आनंद नहीं पाया है तब ये सब कल्पना करना, सोचना संभव है। लेकिन जब ईश्वर के आनंद जब उपलब्धि होता है तब संसार का आनंद छी हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, तुच्छ हो जाता है और रुचि नहीं रहता है। तब वो सिर्फ ईश्वर आनंद के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं। तो संसार में है, विषय के भीतर है, लेकिन विषय से मन उठ गया, विषय छोड़ दिया। ठाकुर इसी को त्याग कहलाते हैं। संसार में रहने में आपत्ति नहीं है, विषय के साथ रहें, लेकिन कामिनी कांचन से मन हटा लेना चाहिए। कलंक सागरे भाषो कलंक न लगेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो कामिनी कांचन से मन उसको उठ गया। ठाकुर कहते मन तभी उठेगा जब ईश्वर के आनंद का संधान मिलेगा। जबरदस्ती करके नहीं उठेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सब चिंतन है। कहते विषय आनंद, रमनानंद इत्यादि सब तुच्छ हो जाता है ईश्वर के आनंद के बराबर। अभी दूसरा बात जो बता रहे हैं कि उनका जो रुचि के बारे में, ये तो दो उदाहरण दिया। एक है जो चातक पक्षी, कहा जाता है चातक पक्षी जो है वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी जो वर्षा होता है उस समय वो पानी पीते हैं, दूसरा पानी नहीं पिएंगे। दे आर वेरी सिलेक्टिव। जब आकाश में स्वाति नक्षत्र उदय होगा उस समय पर अगर पानी बरसें, उस वर्षा का पानी उसका तृष्णा शांत करता है। दूसरा कुछ पानी वो पीने वाला नहीं है, रहने पर भी नहीं पिएगा। कहते हैं कि पानी का तो कोई अभाव नहीं है, नदी है, नाला है, समुद्र है, चारों ओर नाना पानी का सोर्स है,
लेकिन वो रहते हुए भी स्वाति चातक पक्षी पानी में उसका कोई रुचि नहीं है। ठाकुर कहते हैं बिना स्वाति के जल सब धूर, स्वाति के बिना पानी वो नहीं पिएंगे। तो इसी तरह जो व्यक्ति चातक पक्षी के लिए जैसे हो जाते हैं, तो संसार में नाना प्रकार आनंद का संभावना रहते हुए भी वो व्यक्ति ईश्वर आनंद बिना और कुछ नहीं ले पाएंगे। और वो तभी होगा जब एक बार ईश्वर आनंद को मिला है। जब तक नहीं मिला तब ये नहीं होगा। जब एक बार मिल गया तब ये सब बातें नहीं कहेंगे कि संसार का आनंद भी लेंगे, चखेंगे, वो भी चखेंगे, वो संभव नहीं है। स्वाति नक्षत्र का वो सिर्फ वही पानी लेंगे, चातक का जैसे बन जाता है। और क्या है इसका दूसरा बात है कि चातक ये नहीं है सब समय स्वाति नक्षत्र का पानी उसको मिल रहा है। कभी कभी तृष्णा छाती फेटे जाच्छे, बहुत तृष्णार्थ है, पानी के लिए हाहाकार कर रहा है, पानी चारों ओर विद्यमान है, लेकिन वो तब तक नहीं पिएंगे, वो पानी के लिए इंतज़ार करेंगे। उनका जो रुचि है उसमें, अर्थात जो भगवान का आनंद के लिए व्याकुल है, अगर भगवान का आनंद नहीं मिला तो उसका भरपाई सांसारिक आनंद से नहीं करेगा। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा है उनके गुरु भाई लोग को। राम के पेलाम ना बोले कि शाम के लिए थकते हवे। जब बरानगर में तपस कर रहे थे तब स्वामी जी ने बता दिया हमारा लक्ष्य है राम को प्राप्ति। अगर राम नहीं मिला उसके जगह में शाम को अटकर दूसरा किसी को बैठा के हम लोग उसमें आनंद नहीं ले सकता है। जब तक राम प्राप्ति नहीं होगा तब तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे चातक का है, भले ही बिना पानी से वो मर जाए और चारों ओर नाना प्रकार का पानी उपलब्ध है, लेकिन उसको जो पानी चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेने वाले हैं। यही है आध्यात्मिक जो साधक साधिकाओं का, यही है इतिहास। ये ठाकुर बता दिया संसार में रहते हुए सांसारिक आनंद नहीं ले पाएगा। दूसरा बात बताया, एक दूसरा उदाहरण, जो दो अन्नी शराब पीने से दोनों ओर रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा शराब पीने से और होश नहीं रहता है। दुआना मौत के एदिक ओदिक रखा जाए, बेशी मौत खेले यार पाला जाए ना। ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक ईश्वर के लिए कोई साधन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, तब तक उनका हिसाब किताब सब कुछ बराबर रहता है। लेकिन जब ईश्वर के आनंद में वो मस्त हो जाता है तब वो कर नहीं पाएंगे। ठाकुर कहते तब संसार पंसार रथ থাকে না, टाका फकार भालो लगे ना। तो हिसाब करके जो संसार में हिसाब किताब करके रखना वो तभी संभव होगा जब तक आप ईश्वर से दूर है। ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक में पहुंच गया, वो इतने आकर्षणीय वस्तु है, तब पूरा मन को चुरा लेते हैं। तখন संसार একদিকে পড়ে থাকে। वो जो बैलेंसिंग जो फैक्टर हम लोग सोचते हैं कि संसार में रहते हुए संसार को हम बैलेंस करके चलेंगे, एक ओर से भगवत
आनंद भी लेंगे, दूसरा ओर से संसार को भी रक्षणावेक्षण करते रहेंगे, ये उद्देश्य से नहीं होता है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। टू कीप द बैलेंस, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। उस संसार में रहते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति होने पर क्या अवस्था होता है वो साफ जान लेना जरूरी है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है। ये सब मिलावट का बात तभी होता है जब जिसको साथ ईश्वर आनंद का अनुभूति का कोई मतलब नहीं है। ठाकुर कहते हैं ऐसी करके तब नहीं होता है, तब सांसारिक जो दाय दायित्व है उससे मन छूट जाता है। तो ठाकुर ने कहा है जब तब सांसारिक का जो दाय दायित्व ठाकुर भगवान उनसे वो बचा लेते हैं, तब ज़रूरत नहीं होता है। जो उदाहरण दिया है, जब किसी को बच्चा होने का बात होता है तब धीरे धीरे उनका सास बहू का काम थोड़ा घटा देते हैं, और जैसे आगे बढ़ता है काम घटते जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब सिर्फ बच्चा को ही देखभाल करना पड़ता है, दूसरा कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही सांसारिक कर्तव्य दाय दायित्व तो रहता है। जब हम आगे बढ़ते हैं भगवान के ओर, भगवान ही हमारा रक्षणावेक्षण करते रहते हैं। लेकिन हम सांसारिक कर्तव्य भी पालन करते रहेंगे बराबर, और ईश्वर की भी आनंद की लेते रहेंगे, दोनों आर नॉट कॉम्पैटिबल। ये जान लेना जरूरी है। दे डोंट गो टुगेदर, परिष्कार बता दिया। पहले से ही इसको साफ चिंतन हो जाना चाहिए। हिसाब किताब का बात नहीं है। जो विषय आनंद और ईश्वर आनंद कैनॉट बी एंजॉयड टुगेदर, इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा, जब ईश्वर आनंद ज़्यादा हो जाएगा तब संसार को बैलेंसिंग फैक्टर भी हमसे नहीं हो पाएगा, ज़रूरत भी नहीं है। संसार हमें मदद किया ईश्वर लाभ करने के लिए। जब ईश्वर प्राप्ति हो गया तब संसार का और ज़रूरत नहीं रहता है, संसार का भार दूसरा कोई ले लेता है। ये प्रसंग बहुत रोचक है। इसको और भी आगे बढ़ाते हुए जो त्रिलोकनाथ सान्याल के साथ जो वार्तालाप हुआ था, वो ठाकुर इसको समाधान किया है। वो इसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।